तो जैसा कि आप लोगों को पता है ना कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है, ठीक है? तो इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। कोई कहता है इनके पास 32 डिग्री थी, इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है? लेकिन ना एक कहानी, एक बात जो शायद ही हमारे हिंदुस्तान के लोगों को पता हो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? तो क्या हुआ था ना कि 1947 जब आज़ादी की बात चल रही थी, तो 2 महान नेता थे जो दलितों के नेता कहे जाते थे। एक हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और एक योगेंद्रनाथ मंडल। तो कहा कहा यह जाता है कि अच्छा, पार्टीशन की बात चली गई थी, कंफर्म हो गया था कि अब 2 देश बनेंगे, एक हिंदुस्तान और होगा और एक पाकिस्तान होगा। तो होता क्या है ना कि मतलब उस पीरियड में जब बात पाकिस्तान की चल रही है कि पाकिस्तान भी बनेगा हिंदुस्तान में सीट उठकर, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और योगेंद्रनाथ मंडल दोनों को ये ऑफर था कि वो चाहें तो हिंदुस्तान में रहें या पाकिस्तान में आ जाए। और अगर वो पाकिस्तान में आते हैं तो वो जो मंत्रालय, जो पद वो चाहते हैं, जो पोस्ट वो चाहते हैं, वो उन्हें दे दी जाएगी। बस पाकिस्तान में आके उन्हें रहना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना धर्म छोड़ दिया था, हिंदू धर्म छोड़कर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है? लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने आप से ये कहते थे कि मैंने हिंदू धर्म छोड़ा है, मगर अपना देश हिंदुस्तान नहीं छोड़ा। और योगेंद्रनाथ मंडल जो दूसरे दलित नेता थे, उन्होंने धर्म छोड़ा था नहीं छोड़ा था उससे रिलेटेड तो थ्योरीज जो भी हैं आप लोगों ने पढ़ी होंगी, लेकिन उन्होंने देश जरूर छोड़ दिया था। तो कहते हैं कि 1947 में योगेंद्रनाथ मंडल अपने देश हिंदुस्तान को छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने ही देश के लिए, अपनी देश कहते हैं ना, देश प्रेम के लिए अपने ही देश में रहे थे, ठीक है? तो ये कहानी कहानी क्या, ये सच्चाई है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इज्जत आपकी नजरों में और बढ़ा देगी। देखो, एक दूसरे से नफरत कराना, एक दूसरे से मोहब्बत कराना, ये मैं नहीं कहता हूँ। आपका जो मन है आप करो, मेरी तो नहीं मानोगे। लेकिन हमारे जो पूजनीय नेता रहे, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ऐसे जो पूजनीय नेता रहे, वो सिर्फ नेता रहे। वो ना ये कह सकते कि वो दलित नेता हैं तो वो दलित हो गए, या वो मतलब जो सवर्ण है या बड़ी कास्ट के नेता है तो बड़ी कास्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ हमारे नेता थे जिन्होंने हमारे लिए आज़ादी लड़ी है, आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, मेहनत करी है। चाहे वो फिर महात्मा गांधी रहे हो, चंद्रशेखर आजाद रहे हो, भगत सिंह रहे हो, वल्लभ भाई पटेल रहे हो, या ये हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे हो। तो आज चूंकि इनका जन्मदिन है, तो मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार, मेरे पूरे देश की वासियों की तरफ से आप सभी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म तिथि की, जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय श्री राम।